स्मृति भवन हूं। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। सन 1934 व 36 के आसपास टुंडला में देश के एक महान समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष एक आध्यात्मिक यज्ञ जो भंडारे के नाम से जाना जाता है उसका आयोजन होता रहा। साधकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके स्थान बदलते रहे। परम संत पूज्य मिहिलाल जी के हृदय में विचार आया कि अपने गुरु महाराज के स्मृति को मूर्त रूप देने के लिए क्यों ना एक स्मृति भवन बनाया जाए। और ऐसा ही हुआ। परम पूज्य गुरु माता जिया मां के कर कमलों द्वारा दिनांक 30/8/1975 को मेरी नींव रखी गई और मेरा निर्माण कार्य परम पूज्य देवता की देख रेख में प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब पूरा भवन बन गया तब बड़े खुश हो गए। आश्रम के प्रांगण में बैठकर सजल नेत्रों से उन्होंने सत्संगी भाइयों से कहा कि मेरी इच्छा यही थी कि ये भवन वैसा ही बने जैसी गुरु महाराज जी की इच्छा हो। जैसा मेरे गुरु महाराज चाहते हैं वैसा ही इस भवन का निर्माण हो। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, ये वैसा ही बना है और इतना सुंदर बना है कि यहां बैठने को मन करता है। मेरा आशीर्वाद है, यहां कोई भी किसी भाव से आएगा उसको शांति प्राप्त होगी। गुरु महाराज जी का टुंडला भंडारा वर्ष दिनांक 5/9/1977 जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मेरे परिसर में पहली बार आयोजित हुआ। इस वर्ष का टुंडला भंडारा अद्भुत और बेहद खास था, क्योंकि इस वर्ष का भंडारा अन्यत्र न होकर अपनी स्वयं की भूमि पर बने अपने स्मृति भवन में था। मेरा उद्घाटन होना था, भवन में सत्संग होना था, नए नए लोगों से मिलना और उनकी चरण की धूल से मुझे पवित्र होना था। ये सब सोचकर मैं रोमांच से भर गया था। लो, वो शुभ घड़ी आ गई। टुंडला के बड़े भैया परम पूज्य प्रभु दयाल जी, मझले भैया परम पूज्य कृष्णकांत जी और छोटे भैया ब्रह्मलीन श्री सुरेश जी, बहन ब्रह्मा देवी जी, परिवार की बेटियां, बहुएं व बच्चे, सगे संबंधी व सत्संगी भाई सभी मुझे नहलाने, धुलाने और सजाने में इतने मग्न थे कि उन्हें खाने, पीने और सोने का ध्यान ही नहीं रहा। पूरी पूरी रात सब मिलकर मुझे संवारने में लगे रहे। आज दिनांक 5/9/1977 मेरे जीवन का वो पावन दिन है जब मेरे प्रांगण स्मृति भवन टुंडला में भंडारा प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्या जिया मां आसन पर विराजमान थी।
परम पूज्य परम भागवत नीचे उनके चरणों में बैठे थे। निकट ही नवनीत हृदय संत परम पूज्य डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार जी महाराज, युग पुरुष परम पूज्य श्री हेमेंद्र कुमार जी महाराज, प्रेम मूर्ति डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी महाराज तथा मथुरा, जयपुर व टुंडला परिवार के सभी पूजनीय सदस्य तथा देश के कोने कोने से आए आचार्यगण एवं सत्संगी भाई अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। गुरु महाराज के मंदिर की ये नयनाभिराम झांकी सबके हृदय में स्थिरता, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करा रही थी। सभी स्वर्ग से ऊपर की अवस्था अपवर्ग में बैठे थे। इस दुर्लभ अवसर पर मेरे पिता परम भागवत जी ने गुरु महाराज के समय का एक संस्मरण सुनाया था। चांदथली राजस्थान के दौरे पर गुरु महाराज के साथ वो स्वयं भी सत्संग हेतु गए थे। 3 दिन रहकर जब वापस आ रहे थे तो राजस्थान के दूर के गांव में रहने वाले सीधे सरल बिना पढ़े लिखे किसान भाई सपरिवार गुरु महाराज को रथ में बिठाकर सड़क तक विदा करने आए। गुरु महाराज जी जब रथ से उतरकर सड़क पर खड़ी कार में बैठने जा रहे थे, उस समय उनके जहां जहां चरण पड़ रहे थे वहां की चरण धूलि उठाकर गांव के प्रेमी जन अपने मस्तक पर लगा रहे थे। कुछ लोगों ने तो गुरु महाराज जी के चरणों की धूलि उठाकर अपनी पगड़ी में बांध ली। इस दृश्य को वो भी देख रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि संभव है गुरु महाराज की चरण धूल आज भी उनके पास हो, परंतु मेरे पास तो वो भी नहीं है। ऐसी गलती फिर ना हो जाए, अतः परम पूजनीय गुरु माता जिया माँ हमारे सामने विराजमान है। हम चाहते हैं कि उनका चरणोदक स्मृति भवन के प्रांगण में स्थित कूप में डलवा दिया जाए, ताकि युगों युगों तक यहाँ आने वाले प्रेमी भाई इस अमृत जल का पान कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इतना कहकर गदगद हृदय और नीर भरे नेत्रों से एक थाली में उन्होंने गंगा जल से गुरु माता के चरण पखारे और फिर परम पूज्य बड़े भैया डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार जी को साथ लेकर उस चरणामृत को कलश में रखकर प्रांगण तक ले आए और कूप में डाल दिया। इसके बाद उस अमृत कूप से सहस्त्रों भक्तों ने आचमन करके अपने को पवित्र किया। क्या संज्ञा दी जाए उस महान संत को? पिता कहूं, गुरु कहूं या ईश्वर कहूं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी तरह समर्पित अपने गुरु महाराज के काम में, जो काम गुरु महाराज ने सौंपा था वो करते चले गए। मुझे एक नई पहचान दी गई। अब मैं स्मृति भवन टुंडला आश्रम के नाम से जाना जाता हूं। उन्हीं परम संत की कृपा से मैं धन्य हुआ